तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का थर्ड वीडियो है, जिसका हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट। इसका क्या मतलब है कि जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ABC करके। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, ABC करके देखा था एक एग्जाम्पल कि ABC 3 ऑब्जेक्ट है आपका एंड इसका 2 का सेट हम लोग को लेना था। तो इसका कितना ऑर्डर होगा जब 2-2 का सेट हम लेंगे तो इसमें क्या था कि आपका तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोग को कि कोई ऑब्जेक्ट इसमें सेम भी होगा, कोई डिफरेंट भी होगा। मतलब सारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट नहीं होगा, कुछ सेम भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, A एंड A दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हमसे पूछेगा इसको कितने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपली इसका क्या होगा, एक ऑर्डर में। इसका तो एक यही ऑर्डर होगा और इसका तो कोई ऑर्डर होगा नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट है और 2 ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 3 ऑब्जेक्ट का ABA है, ठीक है। इसमें क्या आपका तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट नहीं है। एक ऑब्जेक्ट क्या आपका सेम है, A एंड A क्या है आपका सेम है, एंड B जो है वो आपका अलग है, मतलब B जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं तो देखेंगे। जैसे इसको तो पहला ऑर्डर आपका यही होगा ABA, दूसरा ऑर्डर क्या होगा आपका BAA, तीसरा ऑर्डर क्या होगा आपका AAB, और कोई ऑर्डर तो होगा नहीं इसका, ठीक है। यही 3 ऑर्डर होगा। तो सिंपली इसमें क्या हमारे पास 3 ऑर्डर आया। अगर तीनों डिफरेंट होता, तीनों अगर डिफरेंट होता तो सिंपली हम लोग 3 का फैक्टोरियल ले लेते, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो 6 ऑर्डर होता है इसका। लेकिन इसमें क्या है, 2 ऑब्जेक्ट सेम है। तो अगर आपको मान लीजिए 5-6 ऑब्जेक्ट दे देगा जिसमें 1-2 सेम होगा, तो उसका आप लोग कैसे ऑर्डर निकालेंगे। जैसे ABCCD 2 ऑब्जेक्ट सेम है इसमें, ठीक है। तो इसका कितना ऑर्डर होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप अप्लाई कीजिएगा तो जितना भी आपका ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला वो देखते हैं हम लोग। n फैक्टोरियल बाई नीचे में जो होगा, जो आपका सेम जो ऑब्जेक्ट है जितना बार वो रिपीट हुआ है उतना का फैक्टोरियल, और बाकी जो बच गया उसका 1-1 का फैक्टोरियल लिख देना है, ठीक है। तो जैसे n है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बनाएंगे पहले, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कितना है, 1 2 3 4 5 का फैक्टोरियल। उसके बाद क्या है आपका, ये तो एक बार रिपीट है 1, ये भी एक बार रिपीट है 1 का फैक्टोरियल, ये क्या है आपका 2 बार रिपीट है तो इसमें क्या है 2 का फैक्टोरियल, एंड ये क्या है एक बार रिपीट है, इसका भी 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपका क्या बच जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, तो आपका कट जाएगा। तो आपका कितना आंसर आएगा 60, मतलब 60 ऑर्डर इसका हो सकता है, इसका 60 ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग एप्पल। ये भी आपका 5 ऑब्जेक्ट है जिसमें आपका एक सेम है, तो इसका भी सिंपली आपका वही होगा 60। इसको भी देख लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल है, नीचे में आपका कितना 2 सेम है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, कितना बार सेम है 2 बार सिंपली। तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 ऑर्डर। एक लेते हैं आपका एग्जांपल बनाना, ठीक है। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट जो है सेम है, एक ऑब्जेक्ट 3 बार रिपीट है, एक ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट है, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना ऑब्जेक्ट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट है, 6 का फैक्टोरियल बाई सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट है आपका A कितना बार रिपीट है 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल इनटू
n कितना बार, 2 बार रिपीट है तो 2 का फैक्टोरियल। बाकी आपका b बच गया तो b का तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो उसको लिखना उतना जरूरी है नहीं, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। नीचे में आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिंपली ये कट हो जाएगा एंड ये भी आपका, तो क्या बच गया आपका 6 इंटू 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60, मतलब इसका कितना 60 ऑर्डर होगा। इसको हम लोग 60 ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है जिसमें इसका हम लोग को ऑर्डर बताना है कि कितने ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉमर्स, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, कॉमर्स। इसमें आप देखिए पहले कितना ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट है। तो 8 का फैक्टोरियल, ठीक है, 8 का फैक्टोरियल। एंड इसमें आप देखो कि कौन सा सेम है, कितना बार रिपीट है। तो m जो है वो 2 बार रिपीट है, तो एक ऑब्जेक्ट आपका 2 बार रिपीट है। उसके बाद e जो है, e वो भी 2 बार रिपीट है। और c क्या है, c भी आपका 2 बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है आपका 8 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे 8 सिंपली कट जाएगा। तो 7 का जो फैक्टोरियल होता है वही आपका क्या होगा, उतना ही ऑर्डर में आपका अरेंज होगा। तो सिंपली 7 का फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अरेंज। इसका पहले हम लोग देखेंगे कि कितना ऑब्जेक्ट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट है, 7 ऑब्जेक्ट है इसमें। तो पहले 7 का फैक्टोरियल। देन अब ए देखना है, यहाँ पे ए कितना बार रिपीट है आपका, 2 बार रिपीट है, तो 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद आर आपका कितना बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है, 2 का फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे आपका एन कितना बार रिपीट है, एन आपका 1 बार ही रिपीट है, तो 1 का फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जी कितना बार रिपीट है, वो भी 1 ही बार रिपीट है, तो 1 का फैक्टोरियल। देन फिर 1 का फैक्टोरियल, ई भी 1 बार ही रिपीट है आपका। तो यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 2 का 2 इंटू 2, 1 तो सब आपका 1 ही हो जाएगा। इसको सिंपली ये कट होगा। देन आपका क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना ऑर्डर में आपका अरेंज हो सकता है ये। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, इंस्टीट्यूट। तो इसमें पहले आप देखिए कितना ऑब्जेक्ट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग 9 का फैक्टोरियल लिख देंगे। देन आपका आई कितना बार रिपीट है, 1 1 बार रिपीट है, तो 1 का फैक्टोरियल। एन कितना बार रिपीट है आपका, एन भी 1 बार ही रिपीट है, तो 1। उसके बाद एस भी 1 बार, 1। उसके बाद टी कितना बार रिपीट है आपका, सॉरी यहाँ पे आई जो है आपका 2 बार रिपीट है, आई यहाँ पे आपका 2 बार रिपीट है। और फिर यहाँ पे टी कितना बार रिपीट है आपका, 1 2 3 बार रिपीट है, मतलब 3 बार रिपीट है ये। एंड उसके बाद क्या बच गया आपका, यू एंड ई, तो वो भी 1 बार ही है, तो उसको लिखे चाहे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 9 का फैक्टोरियल। एंड नीचे में क्या है आपका, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल लिखे हैं यहाँ पे। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक लिखते हैं, ठीक है। नीचे में क्या आपका 2 इंटू 2 इंटू 3।
आपका 2 यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 एंड ये 3 आपका 2, तो क्या हो गया 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ऑर्डर होगा इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वही सेम क्वेश्चन है आपका, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं 4 एंड 5। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो आप 4 एंड 5 जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड परमुटेशन का एक और लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो परमुटेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सर्कुलर वे में अरेंज करेंगे तो उसको हम कितने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो वही है आपका लास्ट टॉपिक, सर्कुलर परमुटेशन। तो यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका अरेंजमेंट जो होगा वो n-1 फैक्टोरियल होगा। एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए 6 पर्सन को पहले हम बोले, 6 पर्सन को हम लोग बोले पहले आप इसको लाइन में अरेंज कीजिए। तो लाइन में क्या अरेंज करेंगे, हम ऐसे अरेंज करेंगे तो हमारा सिंपली होगा 6 का फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो होगा वो आपका इतना ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं जब इसको आप लाइन में अरेंज करेंगे तब। अगर मैं बोलूं कि इसको अब सर्कुलर पाथ में अरेंज करना है, मतलब 6 जो पर्सन है उसको सर्कुलर पाथ में अरेंज करना है, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 पर्सन है तो 6-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल। तो यही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर्कुलर परमुटेशन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमारा परमुटेशन जो है वो ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर यार आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप अपने क्लासमेट के साथ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।